डेल्हा स्थित समुदाय भवन में शनिवार को पदयात्रा के दौरान गया पहुंचे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। दीपांकर भट्टाचार्य ने कई मुद्दों पर की प्रेस वार्ता। भाकपा माले के कई कार्यकर्ता मौके पर रहे मौजूद। आइए सुनते हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कहा। नवादा से 16 तारीख को शुरू हुई है, आज चौथे दिन लोग आज गया पहुँचे और फिर 26 तारीख को पटना पहुँचे। और ये एक यात्रा है, लेकिन ऐसी कई और यात्रा पूरे बिहार में पार्टी की ओर से निकाली गई। चंपारण के इलाके में, जिला के इलाके में, छपरा, गोपालगंज, सीवान के इलाके में और अन्य बहुत सारे जिलों में। यात्रा का समापन 26 तारीख को पटना में और 27 तारीख को मिलर स्कूल मैदान में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन है। हमारी कोशिश है कि जो बिहार के इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जरूरी सवाल हैं, जिन सवालों पर सरकार खामोश है, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हमने देखा कि नीतीश जी ने जो भूमि सर्वे शुरू किया, उस भूमि सर्वे से पूरे बिहार में भारी असुरक्षा लोगों के बीच में पैदा हुई। गरीबों को जमीन से दलितों को बेदखल किया जा रहा। कृष्णानगर में 1 महीना पहले जो दलित के घरों में आग लगाई गई, तो लोगों के ने कहा कि जमीन से बेदखल करने की सोची। इसलिए हमारी सीधी मांग है कि सरकार पहले गरीब जहाँ बसे हैं उनको ज़मीन का पर्चा दे, उनको गारंटी करे और फिर आगे जब तक ये गारंटी नहीं होगी तब तक सर्वे नहीं होगी। दूसरा, हमने देखा कि पूरे बिहार में लोग बेहद खफा हैं, परेशान हैं स्मार्ट मीटर से। स्मार्ट मीटर एक लूट का जरिया बन गया है और जहां बिहार में गरीबों को कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलनी चाहिए थी, जैसे दिल्ली में, पंजाब में लोगों को मिलती है, वहाँ उल्टे लोगों को स्मार्ट मीटर के जरिए लूटा जा रहा है। तो हमारी मांग है स्मार्ट मीटर पर रोक लगे और दिल्ली, पंजाब के तर्ज पर बिहार के गरीबों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, बिहार के किसानों को भी खेती के लिए बिजली फ्री मिले। तीसरी बात है, जो नीतीश जी ने विधानसभा में खुद वादा किया था सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद कि बिहार में जो महागरीबी है, इस गरीबी को मिटाने के लिए 95 लाख जो 6,000 से नीचे आमदनी वाले परिवार हैं, उनको 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी। लेकिन अभी 1 साल बाद सिर्फ 40,000 लोगों को कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए गए। तो हमारी मांग है कि नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिलकर के डबल इंजन की बात करते हैं, बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, तो सबसे ज़रूरी पैकेज तो यही है कि जो नीतीश जी ने कहा था बिहार के गरीबों को 2-2 लाख मिलेंगे, तो पूरा हो। ज़रूरी बात है कि बिहार के विधानसभा में जो 65% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ और जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, तो हाईकोर्ट की रोक, उसके बाद रास्ता एक ही है कि संसद में भी प्रस्ताव पारित हो और बिहार के आरक्षण को तमिलनाडु के आरक्षण के तर्ज पर संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि इस पर किसी कोर्ट की ओर से कोई रोक ना लग सके। ये सारी बातें सरकार पूरी कर सकती है अगर डबल इंजन की बात करते हैं। लेकिन उल्टे हम देख रहे हैं कि बिहार में इस समय अपराध बढ़ा हुआ है। शराब, जहरीली शराब से गरीबों का जनसंहार हो रहा है। जमीन से गरीब को बेदखल करने की साजिश है। यहाँ गया जिले में, नवादा में, जहानाबाद में, पूरे इलाके में दलितों के कहीं हाथ काटे जा रहा है, कहीं पीट पीट करके हत्या कर दी जा रही है, कहीं सुनील चंद्रवंशी के माले की हत्या हुई, कहीं सिवान में पासवान जाति के शिक्षक मूंछ रखने के आरोप लगा करके, इसको अपराध मान करके उनकी भी हत्या कर दी गई। तो पूरे बिहार में लग रहा है कि यहाँ सामाजिक न्याय की बात होती है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबके न्याय सम्मान की बात होती है, वहाँ मनुस्मृति का राज चल रहा है, वहाँ दलित उत्पीड़न का राज चल रहा है। और बिहार के जो दलित मंत्री केंद्र में हैं, चाहे आप चिराग पासवान की बात करें
जीतन राम मांझी जी की बात करें, बिल्कुल लगता है कि इससे बेखबर है और दलितों की इस पीड़ा से, उनके उत्पीड़न से कोई लेना देना इन पार्टियों का, इन नेताओं का नहीं। और इसीलिए ये सारे सवाल हम उठा रहे हैं। सामने 4 अभी उपचुनाव है और गया जिले में भी शायद 2-2 सीटें हैं। उपचुनाव में पूरे बिहार वासियों से हमारी ये अपील है कि जैसे 2020 में, 2024 में दक्षिण बिहार में मगध के इलाके में जनता ने जनादेश दिया था भाजपा के खिलाफ, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ, बिल्कुल इस बार भी डबल इंजन सरकार के खिलाफ जनता का मजबूत जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में मिले। हमारे भी एक उम्मीदवार लड़ रहे हैं कि भोजपुर के तरारी से कॉमरेड राजू यादव हमारे उम्मीदवार हैं, नौजवान नेता। जहाँ सुदामा जी सांसद बनने से सीट खाली हुई तो वहाँ के लोगों से भी हम अपील करेंगे कि माले को, इंडिया गठबंधन को आप समर्थन दें और इस चुनाव में विधानसभा में जिता करके भेजें। सर, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, इसमें क्या कहें? इससे एक बात तो जो साफ दिखती है कि नीतीश जी का दावा पूरी तरह से फेल है। जो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है और जहरीली शराब से मौतें हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो जहरीली शराब कांड, ये कोई एकाध अपवाद की घटना नहीं है, आए दिन ऐसी घटना घट रही है और ये बाकायदा एक पूरा तंत्र यहाँ पनप रहा है, शराब माफिया पनप रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि शराबबंदी कानून के चलते, इस कानून के तहत किसी शराब माफिया को जेल में डाला गया। जेल में गिरफ्तारी सिर्फ गरीबों की है, दलितों की है। जान जा रही है, वो भी गरीबों की जा रही है जो जहरीली शराब के शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये एक जनसंहार है, बिहार में गरीबों का नए किस्म का जनसंहार। और इससे बिल्कुल साफ है, जो आप लंबे समय से कह रहे थे कि शराबबंदी की नीति फेल है, सरकार को बिल्कुल इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो शराब माफिया है उस पर बिल्कुल सख्ती से रोक लगानी चाहिए।